डोनाल्ड ट्रंप अब चोरी और डकैती पर उतारू हो गए हैं। ये आरोप ईरान ने लगाए हैं। दरअसल ईरान का आरोप है कि ट्रंप अपने पायलट को खोजने के बहाने वो ईरान की बेशकीमती वस्तु चुराने आए थे। रात के अंधेरे में पायलट ढूंढना तो उनका बहाना था। अब सवाल है कि आखिर ये बेशकीमती वस्तु क्या है जिसे ट्रंप ईरान से चुराना चाहते हैं, क्योंकि ईरान इतनी आसानी से तो उसे ट्रंप को देगा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इसी वस्तु के लिए युद्ध भी हुआ है। मामला ये है कि 4 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के सबसे पावरफुल F-15E विमान को मार गिराया था। इसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे और दोनों ही सुरक्षित विमान से बाहर निकल गए थे। उनमें से एक को अमेरिकी सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बचा लिया था, लेकिन दूसरे पायलट का पता नहीं चल सका था। इसके बाद अमेरिका ने अपने पायलट को ढूंढने का कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया। 5 अप्रैल की रात तक अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को ईरान से निकाल लिया। इसकी घोषणा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस मिशन में स्पेशल फोर्सेस के कई जवानों के साथ अमेरिकी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसमें अहम भूमिका निभाई। CIA ने ही एयरमैन की सटीक यानी कि पायलट की सटीक लोकेशन पहाड़ की एक दरार तक ट्रैक की और ये जानकारी पेंटागन को दी। आप सोचिए कि CIA का इंटेलिजेंस कितना मजबूत है कि एक अमेरिकी पायलट 2 पहाड़ों के दरार में छिपा है और उसकी लोकेशन पता कर ली। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ज़मीन पर उतरने के बाद उस अधिकारी के पास अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ एक हैंडगन थी। ऐसी स्थिति के लिए एयरमैन को पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें अपना बीकन सिग्नल ऑन करना होता है, किसी ऊंचाई जगह तक पहुंचना होता है, खुद को छिपाना और संचार स्थापित करना शामिल होता है। यानी कि उससे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है पायलट का और अमेरिकी के सेना अधिकारियों के साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार एयरमैन ने पहाड़ की एक दरार में खुद को छिपा लिया था और बीकन का इस्तेमाल बहुत सीमित रखा, क्योंकि उसे डर था कि इसका सिग्नल ईरान के हाथ लग सकता है। इसके बाद वह अपने बचाव दल के पहुंचने का इंतजार करता रहा। जैसे ही अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस फंसे हुए अधिकारी की ओर बढ़ी, ईरानी सैनिकों को उनकी लोकेशन से दूर रखने के लिए बमबारी और हथियारों से फायरिंग की गई। अमेरिकी मीडिया ने यह भी बताया कि बचाव दल को निकालने के लिए भेजे गए 2 ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के भीतर एक दूर दराज बेस से उड़ान नहीं भर सके। बाद में उन्हें दुश्मन के हाथ लगने से रोकने के लिए नष्ट कर दिया गया। इसका दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस 3 अतिरिक्त विमानों से वहां पहुंची और क्रू को बाहर निकाला। ये जगह इस्फहान शहर से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बताई गई। ये वही इस्फहान शहर है जहां ईरान का परमाणु संयंत्र है। यहाँ ईरान ने परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम छिपा कर रखा है। इससे पहले हमने एक वीडियो किया था, उसमें पहले ही बता दिया था कि ट्रंप का इरादा ईरान के साथ युद्ध को और बढ़ाना नहीं, बल्कि उसका 60% संशोधित यूरेनियम जब्त करना है। इसके लिए रात में ऑपरेशन चला सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसे उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान किया था। ईरान ने ठीक यही दावा किया है कि अमेरिका की रणनीति अपने पायलट को ढूंढने की नहीं थी, बल्कि इस्फहान में छिपाए गए यूरेनियम की चोरी करने की थी, जिसे IRGC ने असफल कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिकी सेना रात के अंधेरे में पूरी तैयारी के साथ यूरेनियम चोरी करने आई थी। ये चोर लोग हैं। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया था कि अंधेरा अमेरिकी सेना के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वे रात में ऑपरेशन करने के आदी होते हैं। इसके बाद ये अंदेशा जताया जाने लगा था कि पायलट तो बहाना था, असली मकसद यूरेनियम चुराना था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।